सपनों में एक राष्ट्र था ये। लेकिन अगर आज पुनः हम इसे भारत राष्ट्र के रूप में लेना चाहेंगे, इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम सभी को एक साथ चलना पड़ेगा। जिस देश में सामाजिक राजनीतिक विचार एक ना होते हो, मिलते ना हो, वह देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है। जिस देश में जनता के, समाज के विचार, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ उनका हर एक उद्देश्य एक होता है, एक वे में होता है, वही राष्ट्र बनता है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम बीआरपी के कदमों पे चलेंगे कि हम सभी का विकास हो। सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं। ये हमारा इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक महान ने आज कई सौ साल पहले वो कह गए हैं। हमें जब तक इस पे नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बीआरपी में कोई एक नेतृत्व करता नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हर किसी को बराबर का हक अधिकार। लेकिन आज किसी पार्टी में आप बता दीजिए कि जो भी पार्टी आपके सामने दिख रही है या रन कर रही है, उसमें से कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता में, मुख्य नेतृत्व की धारा में हर जातियों का एक नेतृत्वकर्ता हो। कोई है? लेकिन हमें जातीय दंश, जातीय असमानता, भेदभाव समाज में जातीय लेवल पर, वर्ग लेवल पर और अमीरी गरीबी के लेवल पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं नहीं, पार्टी एक होगा, चेहरा एक होगा और यही नेतृत्व कर रहा है। और कहने को केवल लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। आज एक प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आम इंसान कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इतना महंगा कर दिया गया है। उसमें सिस्टम की भी कमी है और उसमें हमारी भी कमी है। हमारी कमी इसलिए है कि हम नेता उसी को मानते हैं जो हेलीकॉप्टर से करता है। समझ रहे हैं? हम नेता उसी को मानते हैं जो हेलीकॉप्टर से हमारे बीच में आता है और 50-50 गाड़ियां लेकर आता है, उसी को नेता मानते हैं। ये बताइए, जो 50,000 गाड़ी लेकर आएगा, हेलीकॉप्टर लेकर आएगा, वो पैसा कहाँ से ला रहा है? कभी इस पर ध्यान दिया है आपने? और पैसा अगर ला रहा है तो पैसा आगे मैनेज कैसे करेगा? अगर जीत भी गए तो क्या आपका विकास करेगा? वो जो लगाया रहेगा 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ना, वो मैनेज करेगा, 5 गुना मैनेज करेगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में भी आगे मेंटेन कर सके। तो विकास संभव नहीं है। विकास तभी संभव है जब सही नेतृत्वकर्ता चुनेंगे, वो चाहे किसी भी लेवल का हो। यहाँ गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। समाज के विकास में अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, जो समय दे रहा है, तो उसकी गरीबी अमीरी के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इसके आधार पर अगर भेदभाव आप कर रहे हैं या आपके साथ कोई कर रहा है, तो उसे इस बात से रूबरू कराने की जरूरत है कि अगर उसके मन में किसी प्रकार का कोई कीड़ा पल रहा है अमीरों वाला, तो उस चीज को त्याग दे, नहीं तो वो गलत भाव उसमें जी रहा है। तो अभी तक किसी भी पार्टी में किसी एक सामान्य व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े लेवल पे जाकर के नेतृत्व नहीं करते देखा होगा आपने। आप अगर पुरानी पार्टियों की बात करेंगे, कांग्रेस, तो कांग्रेस का ही देख लीजिए, उसके फैमिली के अलावा किसी को नेतृत्व मिला? नहीं मिला। बीजेपी में है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज लोगों का, अगर उनको दूसरे भाषा में कहा जाए तो अमीरों, लुटेरों और गुंडों की जो संगठन होती है, तो उसमें नेतृत्व उन्हीं को मिलता है जो उस टाइप के होते हैं। उसमें उस व्यक्ति को नेतृत्व नहीं मिलेगा जो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए जाएगा। पहले तो जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा वही भ्रमित होकर के, तो उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अब आप इसमें आ जाइए, सपा बसपा में आ जाइए, तो सपा बसपा में भी वही हाल है। 40-50 साल 40 साल से पार्टी चल रही है, लेकिन एक एक चेहरा। तो भाई कौन सा लोकतंत्र मेंटेन कर रहे हो आप? तो वो लोकतंत्र जो वास्तव में भारतीय संविधान देता है कि हम जातीय आधार पे किसी दंश को नहीं वो करेंगे, हमें जातीय आधार पे नौकरी मिल रही है, जातीय आधार पे समानता का वो है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जहां से हमारा देश का विकास और देश का विनाश भाई कौन कर रहा है? यही तो सब तय हो रहा है। तो जहां से सब कुछ तय हो रहा है वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान दे रहे हैं तो सही रास्ते में दे रहे, सही
मतलब कि एक प्लेटफार्म पे देने की जरूरत है। तो सही प्लेटफार्म वही होता है जहाँ पर हम और हमारी आने वाली पीढ़ी नेतृत्व कर सके। अगर वो नेतृत्व करने के लायक है तो, अगर नेतृत्व करने के लायक नहीं तो हम ठोकेंगे नहीं, लेकिन अभी तक ठोकते आए हैं, उससे सब कभी विकास नहीं हो सकता है। इन सभी चीज़ों का आप अपनी समाज में भी पार्टियों का, मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बस इतना ही खींचूंगा कि जहाँ जहाँ एक एक चेहरा दिख रहा है जिन जिन पार्टियों में, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहाँ जहाँ एक एक चेहरा दिख रहा है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहाँ पर केवल एक व्यक्ति का ही विकास संभव है। आप कुछ समय के लिए वहाँ जाके विधायक सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। आप उस पार्टी का विकास करने के लिए जाओगे, पार्टी का आप सांसद बनोगे, समाज का सांसद नहीं बनोगे। भाई अगर हमारे पास 5 करोड़ रुपए जाके मैं किसी पार्टी से टिकट ले लूँ तो हम समाज के चुनने की वजह से हम बन रहे हैं। मैंने पैसा दिया, हमको टिकट मिला, और माहौल है धर्म के नाम पे, भाई जात के आधार पर माहौल बनाया जाता है भारत में, माहौल बना, जीत गए, तो उसमें आपका कोई योगदान तो है नहीं। मैंने पैसा दिया और माहौल था, मैं जीत गया, तो आपका विकास नहीं है। वहाँ विकास वहाँ पे है जहाँ से आपने नेता पैदा किया है। तो ये सब चीज प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में जातीय नेतृत्व इसीलिए दिया गया है कि भारत देश जातियों में बटा हुआ है, और यहाँ पर एक जब लेवल क्रॉस होता है